हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम आज लेक्चर थर्ड भी लेके आएंगे, तो लेक्चर थर्ड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है। अब मैं आपको बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ये अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको सारे प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस कर दिया था, हमने डिस्कस कर दिया था ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जो हम पढ़ रहे हैं आज, हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है आपको। क्या, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती। जो डिग्री है किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कभी भी नॉट ऑलवेज डिफाइंड। ठीक है, आप हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कभी कभी निकाल भी सकते हो और कभी कभी नहीं भी निकाल सकते हो, हमेशा डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, जो डिग्री होती है, ठीक है, एक्चुअली में वो क्या होता है, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझते हो ना, जैसे किसी में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, किसी में सेकंड होगा, किसी में थर्ड होगा। ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो पावर होती है, उस पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। उस पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। कहने का मतलब है कि जो डिग्री होती है बेसिकली वो पावर होती है, किसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। और पहली कंडीशन, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होती है। अब डिग्री कब डिफाइंड होती है, जो डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो डिफाइंड कब होती है। ठीक है, तो डिग्री डिफाइंड तभी होती है ओनली व्हेन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जब इक्वेशन है आपकी पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल पढ़े थे वो ऐसे होते हैं, ए नॉट a1x a2x स्क्वायर x1 सो ऑन, ऐसे an xn। आपको पता है ये वेरिएबल्स होते हैं, है ना, इनकी हाईएस्ट पावर है n, तो इनकी डिग्री कितनी होगी, n। अब पॉलिनोमियल चाहिए आपको, ठीक है, क्या बताने के लिए, डिग्री बताने के लिए। मगर उस पॉलिनोमियल में x की प्लेस में क्या होंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। दैट इज, जो हमारे डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं किसकी, किसी फंक्शन की, वो उसका क्या बन रहा है, आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो जो पॉलिनोमियल है वो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए। ए नॉट तो कांस्टेंट है, चलेगा, a1 कांस्टेंट है, चलेगा, x की जगह कौन आएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन होता है, ये dy/dx, या ये d2y/dx2। इस टाइप का पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल है डिफरेंशियल इक्वेशन तो तभी आपकी क्या होगी, डिग्री डिफाइंड, अदरवाइज आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। मतलब आप डिग्री तभी निकाल सकते हो जब पॉलिनोमियल में आ रहा है, नहीं तो आप इसकी डिग्री कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके आगे, dy/dx + 2xy = 0। आपको इसका क्या करना है, डिग्री निकालनी है। तो सबसे पहले देखना पॉलिनोमियल है ये, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। देखो कैसे पॉलिनोमियल कैसे है, ये 1 है, 1 के साथ कौन है, dy/dx। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, a0 × dy/dx। कांस्टेंट अलग, डिफरेंशियल अलग, फिर 2x ये अलग, और जो y फंक्शन है वो अलग अलग। पॉलिनोमियल है, किसमें पॉलिनोमियल है, y की डिफरेंशियल में। फंक्शन y की डिफरेंशियल में ये पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप इसकी डिग्री निकाल सकते हो। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, y' + 2xy लिख दिया, ये सब लिख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया। इसको ऑर्डर क्या, ऑर्डर मैंने आपको बताया था जितनी डैश है, फर्स्ट डैश, और डिग्री क्या बोला, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो तो इसमें एक ही है ना, क्योंकि ये सिंगल डैश है। उसकी पावर, इसकी पावर क्या दिख रही है आपको, 1। तो इस केस में जो डिग्री है वो आपकी 1 है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
d2y बाय dx2 प्लस d3y बाय dx3 इसकी 5 पावर इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। क्या फॉर्म है? y डबल डैश की होल पावर 5, ठीक है। फिर y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल्स है। इनका ऑर्डर क्या है? इनका ऑर्डर क्या है? जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है, तो इसका ऑर्डर 3 है। और इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। इसकी पावर कितनी है? 1। ऐसे निकालते हैं डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, ये दोनों एग्जांपलों में पॉलिनोमियल था। ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है। कैसे? इसके साथ कांस्टेंट 1, इसके साथ भी कांस्टेंट 1, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशियल, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशियल। क्लियर है? अब मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं। उस एग्जांपल में आप देखोगे डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो चलो प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। जैसे आपके पास है साइन dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है, इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा साइन y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों? आप देख रहे हो साइन के अंदर बैठा है, एंगल में बैठा है कौन? डिफरेंशियल। मगर हमें पॉलिनोमियल ऐसे चाहिए था, साइन अलग होता और डिफरेंशियल अलग होता। अगर ऐसा होता तो डिग्री डिफाइंड होती। कांस्टेंट, इसको मैं एज ए कांस्टेंट मानूंगा। क्यों मानूंगा? आप x कुछ भी डालो, आप x 30 डालते हो तो ये आएगा 1/2, आप x 45 डालते हो ये आएगा 1/√2, तो ये कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इनटू डिफरेंशियल। अगर ऐसा होता तो ये पॉलिनोमियल में होता, पॉलिनोमियल में होता तो डिग्री डिफाइंड होती, मगर ऐसा नहीं है। हम क्या देख रहे हैं? साइन के एंगल में, तो कांस्टेंट और डिफरेंशियल अलग नहीं है, एक ही अंदर है। तो इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स निकल जाएगा। ऑर्डर के लिए पॉलिनोमियल की जरूरत नहीं होती, ऑर्डर इसका 1 क्योंकि डैश सिंगल है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। e की पावर dy बाई dx प्लस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। या d2y बाई dx2 ले लो, तो ये कैसा आएगा? e की पावर y डबल डैश प्लस 6x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि e के एंगल में, आपको एंगल में नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री है वो क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। एक छोटी सी एग्जांपल और ले रहा हूं, ठीक है। देखते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो sin x d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 6, क्या ये डिफरेंशियल है? बिल्कुल है। क्या इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका है 2। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो sin x y डबल डैश, ये कांस्टेंट, ये डेरिवेटिव, ठीक है। तो पॉलिनोमियल है। ऑर्डर 2, डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री क्या होती है अगर पॉलिनोमियल है? पावर, तो इसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री 1, ठीक है। आई होप आपको ये डिग्री वाला कंसेप्ट क्या आ गया होगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको फिलहाल 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। अब इसके बाद कल से मैं आपको दिन का एक लेक्चर ही प्रोवाइड किया करूँगा। आपने बस ध्यान से सुनना और साथ साथ चलना है, और आपका सिलेबस मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगा। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।